हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपका हमने पीनियल ग्लैंड बताया था और दूसरा जो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड और पैराथायराइड की बात हम करेंगे। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंडों की जो है स्थिति के आधार पर मतलब उनकी स्थिति या उनके वर्ग के आधार पर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि मतलब जो है थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारे जो है हमारे गले में, ठीक है, जहां पर श्वास नली का संयोजन होता है उस स्थान पर ये उपस्थित होता है। ये गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है, गुलाबी आप कह सकते हैं पिंक कलर की ग्रंथि होती है। इसकी आकृति जो होती है वो यच आकार की होती है, ठीक है। इसकी आकृति जो है इंग्लिश के एच आकार की होती है और इसका जो वजन होता है वो आप कह सकते हैं 25 से 30 ग्राम होता है, ठीक है। 25 से 30 ग्राम जो है वजन होता है और ये बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड या कह सकते हैं द्विपालित होती है। यानी इनका स्ट्रक्चर कुछ जो है मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप का होता है, जैसे एच आकार का इस प्रकार का, जैसे बाइलोब ऐसे इनकी आकृति, ठीक है। इस स्टेज में होते हैं मतलब, और इसी के अंदर जो है दोनों तरफ कार्नर पर 2 पेयर या 4 की संख्या में पैराथायराइड ग्लैंड भी पाए जाते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड की हम बात आगे करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स में इसका मतलब जो है मानव शरीर में थायराइड ग्लैंड का बहुत ही अति आवश्यक वर्क होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से मतलब कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आयोडीन युक्त होते हैं, कुछ जो होते हैं मतलब कुछ उसके जैसे सी सेल से निकलता है जो कैल्शियम पे जो मतलब कैल्शियम के थ्रू जो मतलब कैल्शियम का वर्क करता है या कैल्शियम के नियंत्रण का कार्य करता है। तो इसमें से मतलब जो है आप ये कह सकते हैं 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। वैसे तो 3 प्रकार कहा जा सकता है लेकिन ये 2 ही प्रकार होते हैं। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को T4 कहा जा सकता है। T4 ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। क्या कहा जाएगा? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, यानी टेट्रा का मतलब इसमें मतलब जो है 4, यानी 4 आयोडीन युक्त जो है परमाणु से ऐड होकर के, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन का फॉर्मेशन करता है। इसी को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है। क्या है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी दूसरा वाला ट्राई आयोडोथायरोनिन, दोनों हार्मोन्स, इसीलिए इसे T3 कहा जाता है। T3 यानी जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी एक में जो है आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल मिले होते हैं, एक में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल मिले होते हैं, लेकिन दोनों मिल करके एक ही वर्क करते हैं। आप ये कह सकते हैं 2 ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आयोडीन युक्त होते हैं। दूसरा आपका एक जो मतलब एक होता है, एक इसी में पाया जाता है सी सेल पाई जाती है, सी कोशिका पाई जाती है, जिससे जो है मतलब इस ग्रंथि के मैट्रिक्स से, जैसे इसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है सी सेल के द्वारा, इस मैट्रिक्स में से थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स का जो है सिंथेसिस करता है। किसके द्वारा सिंथेसिस किया जाता है? सी सेल के द्वारा। तो इस प्रकार से मतलब जो है इसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स आपको मिल जाएंगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन और जो है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को एक प्रकार से आप कह सकते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, और इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता के कारण, इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी या अधिकता के कारण
अनेक प्रकार के डिजीज काज होते हैं ह्यूमन बींग्स, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें से हम देखते हैं मतलब ये इसके जो है अल्प श्रावण की बात किया जाए या हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन की बात की जाती है। तो उस हाइपोसिक्रीशन में जो मतलब आप देखेंगे कि हाइपोसिक्रीशन के कारण ये जो है मतलब ये इसकी कमी यदि बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे में, तो छोटे बच्चे में यदि इसकी कमी होती है तो उससे एक डिजीज होता है जिसे कहा जाता है जड़वा मनता या क्रिटिनिज्म डिजीज। यानी यदि इसकी कमी छोटे बच्चों में हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर मतलब जो है आप ये कह सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, उनका विकास ही नहीं हो पाएगा, कहने मतलब उनका ग्रोथ रुक जाएगा। ऐसे बच्चे जो है बौने हो जाएंगे छोटे से, ठीक है, बौने हो जाएंगे। दूसरी चीज बौनापन तो होगा, इनके मतलब जो है शरीर जो सिर जो होगा वो बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, सिर की आकृति बड़ी हो जाएगी, जिह्वा और त्वचा मोटी हो जाएंगी, और जो मतलब और दूसरी चीज की जैसे मतलब जो है पेट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे कुपोषित बच्चे दिखाई देते हैं, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी कमी यदि बाल्यावस्था में होती है, बच्चों में होती है, तो उसमें जो है बौनापन होगा, जीभ मोटा हो जाएगा, सिर बड़ा दिखाई देगा, त्वचा शुष्क दिखाई देगी, पेट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। तो ये सब कैरेक्टर जो है मतलब किसके कारण होता है, क्रिटिनिज्म के कारण या जड़वा मनता के कारण, यानी मतलब जो है इस हार्मोन्स की बाल्यावस्था में कमी होने के कारण, या जो मतलब आप कह सकते हैं कि चाइल्ड स्टेज में इसका जो है हाइपोसिक्रीशन होने का। अगला है यदि वयस्कावस्था, वयस्क व्यक्ति हो, ठीक है, वयस्क व्यक्ति में इसकी कमी हो जाए तो वयस्क व्यक्तियों में कमी होने पर इस प्रकार के डिजीज का नाम है मिक्सिडीमा, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा नामक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि सिर के बाल जो है टूटने लगते हैं, त्वचा फूल जाती है, शरीर मोटा हो जाता है, ठीक है, और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। यानी यदि इस हार्मोन्स की कमी हो गई बॉडी में तो उससे देखिए मतलब बहुत ही घातक इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर। जैसे हमने बताया यहाँ पे मिक्सिडीमा नामक डिजीज वयस्कावस्था में होता है, जिसके कारण से बाल का जो है झड़ना या बाल का टूटना, त्वचा फूल जाना, शरीर मोटा होना, जनन क्षमता में कमी, ये सब जो है मतलब कैरेक्टर दिखाई देने लगेंगे बॉडी पर। तो इस कारण से जो मतलब इसकी बॉडी में कमी भी नहीं होनी चाहिए। और अगला है सामान्य घेखा रोग या सिंपल ग्वाइटर, ठीक है। सिंपल ग्वाइटर का मतलब ये चीज होता है कि ये जो है हमारे बॉडी में जो है आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो गले में जैसे कंठ माला यानी गला स्वेलिंग सा हो जाएगा, ठीक है, गले में स्वेलिंग आ जाएगी। यानी इससे थायराइड ग्लैंड के कारण जो है अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें क्या होता है मतलब कि सिर्फ स्वेलिंग ही आती है, सामान्य रूप से इसको कहा जाता है सामान्य ग्वाइटर डिजीज कहा जाता है। तो इस कमी के कारण मतलब यदि इसकी कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आयोडीन आपको दे देंगे, और आयोडीन आप खाएंगे तो आयोडीन से जो है आपका ठीक हो जाएगा। यानी ये जो मतलब इस प्रकार का कोई विशेष हो रहा है। एक है आपका बहुत ही मतलब जो है आप ये कह सकते हैं अत्यधिक जो है घातक डिजीज होता है यदि बहुत अधिक कमी हो जाए, ठीक है, इस मतलब जो है इस हार्मोन्स की बॉडी में बहुत ही हाइपर्टी हो जाए, मतलब जो है हाइपोसिक्रीशन होना शुरू हो, या जो है यहाँ पे लिखा गया हाइपोथायराइडिज्म, या बहुत ही अल्प मात्रा में स्रावित होने लगे, अत्यधिक मात्रा में कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जिस भी मेडिसिन का या जिस भी औषधि का यूज करेंगे वो औषधि जो होगी वो हमारे लिए जो है क्या बन जाएगी, विष का कार्य करेगी, और उस विष के प्रभाव से हमारा थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाएगा तो उसको जो है उस प्रकार के डिजीज को कहा जाता है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, या थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या वाली डिजीज। इसे इस डिजीज का नाम अलग से दे दिया गया हाशिमोटो डिजीज या हाशिमोटो रोग। यानी अत्यधिक कमी होने पर हाशिमोटो डिजीज होता है। विभिन्न प्रकार की औषधियां विष का कार्य करने लगती हैं।
जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड नष्ट हो जाते हैं और जो मतलब उस डिजीज को क्या कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या। अतिस्रावण के हम देख लें, यह हाइपोसिक्रीशन, ये तो हमारा हाइपर सिक्रीशन, यह हाइपो था, यह हाइपर की बात, हाइपर थायराइडिज्म क्या करते हैं आप, हाइपर थायराइडिज्म या अतिस्रावण की बात हम करते हैं। अतिस्रावण होने पर जो मतलब एक ऐसे प्रकार का गहरा डिजीज होता है जिसे कहा जाता है एक्सोथैल्मिक वाइटर डिजीज, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये देखते हैं मतलब जो है नेत्र गोलकों के पास जो श्लेष्मा का जो है मतलब जो है संचित हो जाता है। श्लेष्मा जो नेत्र गोलक होते हैं इसके किनारे किनारे पर कुछ जैसे श्लेष्म लेयर बन जाते हैं और इस श्लेष्म लेयर के कारण जो है आंखें लाल सी और बड़ी सी दिखाई देती है। जो नेत्र गोलक होता है हमारा, या आप ये कह सकते हैं मतलब म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है। जो आई बॉल होते हैं, आई बॉल के किनारे किनारे में म्यूसिलेज का सिक्रीशन होगा और आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। और दूसरी चीज जो मतलब जो हमारी ग्लैंड होगी, ग्लैंड जो है कुछ हल्की स्वेलिंग में आ जाएगी। इसके लिए जो मतलब डॉक्टर क्या करते हैं कि जो है ग्लैंड में सीधे सीधे एक्सोथैलेमिक ग्लैंड में जो मतलब ऑपरेशन के थ्रू इसको ठीक किया जाता है। ग्रेव डिजीज क्या होता है? ग्रेव डिजीज में जब अतिस्रावण होता है इसका और अधिक मात्रा में स्रावण होता है तो एजिंग डिफरेंट के बाद ये एजिंग डिफरेंट पे होता है तो उसमें जो मतलब इसकी आकार जो ग्लैंड होती है, ग्लैंड की आकार जो है थोड़ा स्वेलिंग आ जाएगी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन को जो है ग्रेव डिजीज कहा जाता है। ग्रेव नाम साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है ग्रेव डिजीज कह दिया गया। अगला पॉइंट है प्ल्यूमर डिजीज। प्ल्यूमर डिजीज जो होता है, प्ल्यूमर डिजीज में जो मतलब थायराइड ग्लैंड में जो है जगह जगह पर गांठें बन जाती है और इन गांठों के कारण जो मतलब स्वेलिंग सी दिखाई देगी और इसी को जो मतलब क्या कहा जाता है, प्ल्यूमर डिजीज। तो ये था हमारा जो है थायराइड ग्लैंड वाला। थोड़ा सा हम थायरोकैल्सिटोनिन की बात कर लेते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन में हमने बताया था कि सी सेल के द्वारा जो है थायराइड ग्लैंड के मैट्रिक्स से जो है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का जो है सिंथेसिस किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा जो है कैल्शियम के मतलब ब्लड में कैल्शियम का जो है नियंत्रण किया जाता है और यदि कैल्शियम नियंत्रित हो रहा है इस प्रकार से ये बोन फॉर्मेशन में भी वर्क करता है, बोन फॉर्मेशन या अस्थि के निर्माण में सहायता करता है। तो ये पॉइंट हमारा जो था वो थायराइड ग्लैंड वाला, ठीक है। पैराथायराइड की बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पैराथायराइड, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन्स जो होता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती हैं वो हमने आपको बताया कि थायराइड के अंदर पाई जाती है। इनकी संख्या जो है आप कह सकते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 या 2 पेयर, यानी 2 जोड़ी में ये 4 की संख्या में ये पाई जाती हैं। ग्लैंड के दोनों लोब में, दाएं और बाएं लोब में 2-2 की संख्या में उपस्थित होती है। इनसे सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स जो होता है पैराथार्मोन्स और कैल्सिटोनिन, ठीक है। पैराथार्मोन्स और कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन्स जो होता है ये कन्वर्ट होता है विटामिन डी, यानी विटामिन डी ये ऐसा जो है मतलब हार्मोन्स है जिसे विटामिन भी कहा जाता है और एक जो विटामिन डी को जो है हार्मोन्स भी कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मतलब विटामिन डी में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, मतलब एक बार विटामिन डी पैराथार्मोन्स में, पैराथार्मोन्स विटामिन डी में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्सों का काम क्या होता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करते हैं। यानी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कैल्शियम और जो है फास्फोरस के सिक्रीशन का नियंत्रण, ठीक है। इसकी जो है मतलब इसके नियंत्रण की का प्रोसेस जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड का होता है और पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन्स और कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है जो इसका जो है मतलब क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी, ठीक है, कमी होने पर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी
और कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है क्या होगा कि हमारे शरीर में यदि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होगी तो उस कंडीशन में ये चीज होगा कि हमारी बॉडी में जो बोन का फॉर्मेशन होना, जो टीथ का फॉर्मेशन होना है, दांतों का, अस्थियों का निर्माण होना है, वो निर्माण नहीं हो पाएगा, या आप कह सकते हैं मतलब जो है कमजोर पड़ जाएंगी वो अस्थियां, यानी जो अस्थियों के कमजोर पड़ने से उससे जो मतलब एक प्रकार का डिजीज होता है जिसे कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया आप कह सकते हैं, जिसे मतलब जो है एक प्रकार से ऑस्टियोमलेशिया यहाँ नहीं, ऑस्टियोमलेशिया नहीं बल्कि यहाँ पे आप जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे जो मतलब सूखा रोग या रिकेट्स कहा जाता है। तो रिकेट्स नामक डिजीज जो मतलब कमी होने पर उनकी कमजोर अस्थियां बनेंगी। और यदि अधिकता हो जाएगी, यदि पैराथार्मोन्स की अधिकता हो जाएगी तो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी ये हार्मोन्स क्या करेंगे, बोन से, टीथ से कैल्शियम और फास्फोरस को गलाना शुरू करेंगे और गला करके बोन और टीथ को जो है कमजोर कर देंगे, जिससे हमारी जो बोन होंगी वो लचीली हो जाएंगी। यहां पर आप कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया जो है अधिकता से होता है, कमी से आप सूखा रोग जिसे कहा जाता है, या जो मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब जो है फास्फोरस की कमी होने पर जो मतलब रिकेट्स जैसा रोग होता है। तो ये जो मतलब हमारा थायराइड और पैराथायराइड था, तो इसके बारे में जो है आप लोगों को हमने बताया। आइए मित्रों हम बात करते हैं जो है आगे अधिवृक्क ग्लैंड के बारे में। अधिवृक्क ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथ या एड्नल ग्लैंड। तो एड्नल ग्लैंड जो होता है ये वृक्क या किडनी के ऊपर, आप कह सकते हैं वृक्क के ऊपर जो है दाएं और बाएं दोनों वृक्कों के ऊपर जो है ये टोपी जैसी आकृति में जो है स्थित होते हैं। इस प्रकार से हमारी वृक्क है, ये जो मतलब जा करके यूरेथ्रा में जो मतलब यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है और यूरिनरी ब्लैडर से जो है यूरेथ्रा, यानी इसी के ऊपर जो है टोपी जैसी आकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका वजन जो होता है वो जो है 4 से 5 ग्राम आप कह सकते हैं, 4 से 5 ग्राम वजन होता है। अधिवृक्क ग्रंथ में जो है 2 भाग, यदि इसका हम टीएस काटें तो उस टीएस में हमें 2 भाग मिलता है। उन दोनों भागों में एक भाग होता है अधिवृक्क की वलकुट या एड्रिनल कार्टेक्स की बात करते हैं, जिसकी मात्रा जो है जो पूरे ग्रंथि का 80% भाग बनाता है। दूसरा है अधिवृक्क मज्जा या एड्रिनल मेडुला। ठीक है, जो पूरे ग्रंथि का जो है 20% भाग बनाता है, 20% भाग का निर्माण करता है। तो इनमें जो मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जैसा कि हम और डिटेल आप लोगों को बताते हैं, जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फासिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। तो ये सब मतलब आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल मतलब हाई स्कूल लेवल तक आपको जो मतलब इतना ही देखना है कि इसमें जो मतलब जो हार्मोन्स कौन से सिक्रीट होते हैं, इन हार्मोन्सों के बारे में देखना है। ठीक है, तो अधिवृक्क कार्टेक्स जो होता है या आप ये कह सकते हैं अधिवृक्क वलकुट या जो है एड्रिनल कार्टेक्स की बात करते हैं। एड्रिनल कार्टेक्स से एक हार्मोन सिक्रीट होता है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन से कई जो है हार्मोन का क्या होता है ग्रुप होता है, कई हार्मोन्स इसमें बहुत अधिक मात्रा में हार्मोन्स मिले हैं, इसलिए इसे मिनरलोफार होता है मिनरल, यानी बॉडी में मिनरल का जो है एक प्रकार का होमोस्टेसिस पॉइंट बनाए रखना। ठीक है, मिनरल के जो है मतलब स्थिति को जो है बॉडी में बनाए रखने का काम होता है। वैसे इस ग्लैंड का नाम जो है मतलब कई नाम है, इसे जो है 4EF ग्लैंड भी कहते हैं। 4EF ग्लैंड, फियर, फाइट, फ्लाइट,
एंड जो है फ्लो मतलब जो है इस प्रकार से लड़ो उड़ो और डरो हार्मोन्स के नाम से जो मतलब कहा जाता है। थीरियस ग्लैंड कहा जाता है शुगर, साल्ट, सेक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, शुगर, साल्ट, सेक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो मतलब इसे थीरियम और फोरियस ग्लैंड कहा जाता है। थीरियम फियर, फाइट एंड फ्लाइट, और जो है फोरियस का मतलब होता है शुगर यानी जो मतलब शर्करा का नियंत्रण, साल्ट यानी जो मतलब हमारी बॉडी में मिनरल का नियंत्रण, और जो है सेक्स हार्मोन्स का भी फॉर्मेशन मतलब जो है निष्कासन करता है, और जो है सोर्स ऑफ एनर्जी का भी वर्क करता है, जिसे थीरियम और फोरियस ग्लैंड भी कहा जाता है। लाइफ सेविंग ग्लैंड कहा जाता है या जीवन रक्षक ग्रंथि कही जाती है। जीवन रक्षक ग्रंथि या लाइफ सेविंग ग्लैंड, तो इस प्रकार से जो है मतलब ये इसका कई नामों से ये जाना जाता है। तो कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीरियम किसे कहा जाता है, फोरियस, फिलहाल जो है आप लोग इतना जानिए कि इस ग्लैंड को जो है जीवन रक्षक ग्रंथि कहा जाता है, और जिससे जो निकलने वाले हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है। जैसे मिनरल जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए, मिनरल जो है बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं मिनरल कई हार्मोन्सों का समूह होता है, लेकिन 90 से 95% या आप ये कह सकते हैं 90 से 95% जो होता है वो एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स के बारे में हमने आपको बताया था। एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो सोडियम और क्लोरीन का जो है एब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम और क्लोरीन का जो है एब्जॉर्प्शन करवाएगा, और जो पोटेशियम की अगर अधिक मात्रा में पोटेशियम एब्जॉर्ब हुआ है तो इसका जो है मतलब एक्सक्रीशन या उत्सर्जन करवाता है, के फॉर पोटेशियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बॉडी में मिनरल को मेंटेन करता है, बॉडी के बफर स्टेज को जो है मेंटेन किए रहता है, यानी बफर स्थिति को या आप कह सकते हैं बॉडी में एक प्रकार का जो है साम्यावस्था बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में भी जो है दो प्रकार के मतलब जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स होते हैं, इसके दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। एक कार्टिसॉल होता है और दूसरा कार्टिकोस्टेरोन होता है। कार्टिसॉल का जो अमाउंट होता है वो लगभग आप कह सकते हैं 95% होता है, बाकी 5% जो होता है कार्टिकोस्टेरोन का होता है। कार्टिसॉल हार्मोन से क्या वर्क करता है, कार्टिसॉल हार्मोन जब इमरजेंसी कंडीशन होता, जब विपरीत स्थिति होती है, उस स्थिति में क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है, जिससे कि ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल बढ़े और एनर्जी हाईएस्ट अमाउंट में क्रिएट हो, और व्यक्ति के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति करवाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कार्टिसॉल हार्मोन्स का यूज जो है और भी जैसे एलर्जी होता है या गठिया डिजीज है, किसी चीज से एलर्जी हो गई या गठिया डिजीज गठिया रोग होता है, तो उन सब में जो मतलब कार्टिसॉल हार्मोन्स होता है। या कभी कभी हम जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं या जो मतलब अंगों के प्रत्यारोपण में भी कार्टिसॉल हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। लिंग हार्मोन्स यहाँ से सिक्रीट होता है। अब लिंग हार्मोन्स में आप कह सकते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, यानी एंड्रोजन जो होता है ये मेल में निकलता है, मेल हार्मोन्स है, और एस्ट्रोजन जो होता है ये फीमेल हार्मोन्स। तो मेल और फीमेल हार्मोन को भी सिक्रीट करवाता है कौन, जो है कार्टेक्स पार्ट से, एड्रिनल ग्लैंड के कार्टेक्स से, या जो है अधिवृक्क के जो है वल्कुट भाग से सिक्रीट होता है। अधिवृक्क के जो है मज्जा भाग से आप देखेंगे या एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से, तो एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला भाग से दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। इसी को जो है इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहा जाता है। तो एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन जो होता है ये हमारी बॉडी से उस समय सिक्रीट होता है जब हम किसी चीज से डर जाए
या तीव्र गति से हमको ठंडक लगने लगे, या जो मतलब कोई अचानक कोई ऐसी सूचना सुन ले जिससे घबराहट हो, या बहुत अधिक मात्रा में खुशी की कंडीशन की स्थिति हो। तो इस प्रकार से बहुत ही जो एबनॉर्मलिटी होती है, तो हमारे बॉडी की जो मतलब एबनॉर्मल स्थिति होती है, जिसे हम कह सकते हैं विपरीत स्थिति, एबनॉर्मल कंडीशन होता है, उस स्थिति में ये हार्मोन्स जो है अधिवृक्क के मज्जा भाग से, या आप कह सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से सिक्रीट होते हैं, और सिक्रीट होकर के दोनों एक दूसरे के विपरीत वर्क करते हैं। ठीक है, यदि एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो दूसरा घटाएगा, एक हार्ट बीट को बढ़ा रहा है दूसरा कम करने का काम करेगा, एक जो है एनर्जी फ्लो की स्थिति कर रहा है तो दूसरा एनर्जी को जो है रोकेगा। यानी मतलब जो है कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत मिलकर के काम करते हैं। जब हमारी बॉडी का विपरीत कंडीशन होता है, इस प्रकार से हमारे शरीर की जो है सुरक्षा करते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं। यदि ये ग्लैंड ना होते, इनसे निकलने वाले हार्मोन्स ना होता, तो व्यक्ति की जो है या जीव की बहुत अचानक मृत्यु हो जाती। तो ये कंडीशन मतलब इसीलिए इनको जो है जीवन रक्षक ग्रंथ भी कहा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों यही तक। आप लोग जो है आशा करते हैं कि आप लोग मस्त हैं, व्यस्त हैं और पढ़ते रहिए तथा जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।